नमस्कार बच्चों। वर्कशीट का दूसरे भाग में देखो, आज मैं आपको नमक जो कहानी है उससे संबंधित प्रश्न को डिस्कस करने जा रही हूँ। सबसे पहले जो है आपको अति संक्षिप्त अति जो विकल्पीय प्रश्न है उसका उत्तर मैं आपको बताने जा रही हूँ। आप लोग ध्यान से सुनना, जो आपको वर्कशीट दिया है उसे देखिए। पहला क्वेश्चन था, सफ़िया अपने भाई से मिलने कहाँ जाने वाली थी? तो उत्तर लिखोगे लाहौर। तो अपने भाई से मिलने सफ़िया लाहौर जाने वाली थी। सिख बीवी का वतन कहाँ था? सिख बीवी का वतन कहाँ था? लाहौर था, जो अभी वह दिल्ली में आकर बसी हुई है। साड़ा लाहौर का तात्पर्य क्या है? साड़ा लाहौर का तात्पर्य अपना लाहौर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कागज़ की एक पुड़िया कीमती क्यों थी? उत्तर है उसमें ढेर सारे क्या है, देखो लाहौरी नमक था। कागज़ की जो पुड़िया थी वह कीमती इसलिए था क्योंकि उसमें क्या था, लाहौरी नमक था। शेर भर मतलब 750 ग्राम उस समय का हुआ करता था शेर। पाकिस्तान में सफ़िया का भाई किस में काम करता था? किसका अफसर था? वह पुलिस में था। सफ़िया ने नमक की पुड़िया को कहाँ छिपाया था? कीनों की टोकरी पर। कीनू क्या है? एक तरह का संतरा है, मैंने पहले पढ़ाया था। यह हिंदुस्तान पाकिस्तान का मेवा है। किसने किससे कहा था? उत्तर होगा सफ़िया के दोस्त ने सफ़िया से कहा था। ठीक है। अच्छा, मोहब्बत का यह तोहफ़ा चोरी से नहीं जाएगा। किस तोहफ़े की बात की जा रही है? यहाँ पर मोहब्बत का तोहफ़ा क्या था? लाहौरी नमक था। पाकिस्तान कस्टम ऑफिसर का वतन कहाँ था? पाकिस्तान कस्टम ऑफिसर का वतन दिल्ली था। भारतीय कस्टम ऑफिसर का वतन कहाँ था? भारतीय कस्टम ऑफिसर का वतन कहाँ था? ढाका में था। फिर देखो यहाँ पर लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर जो है उसे मैं पढ़ रही हूँ। सिख बीवी को देखकर सफ़िया हैरान क्यों रह गई थी? सिख बीवी को देखकर सफ़िया इसलिए हैरान रह गई थी क्योंकि वह उसकी माँ की हमशक्ल थी। ठीक है, माँ की हमशक्ल थी। उसकी माँ के समान ही क्या है, उसका भारी भरकम चेहरा था, शरीर था, छोटी चमकदार आँखें थी। और सिख बीवी जो है, जैसी वह अपना दुपट्टा लेती थी, जिस प्रकार उसकी माँ भी वैसा ही क्या है दुपट्टा ओढ़ा करती थी। दूसरा प्रश्न देखो, सफ़िया के बारे में घर की बहू ने किसको क्या बताया? तो सफ़िया के बारे में घर की बहू ने यह बताया कि सफ़िया मुसलमान है और वह अपने भाइयों से मिलने के लिए लाहौर जाने वाली है। ठीक है, लाहौर जाने वाली थी अपने भाइयों से मिलने के लिए। तीसरा प्रश्न देखो, सिख बीवी ने लाहौर के बारे में किसको क्या बताया? तो सिख बीवी ने लाहौर के बारे में किसको क्या बताया? सिख बीवी ने लाहौर के बारे में सफ़िया से कहा कि लाहौर बहुत ही उम्दा शहर है। वहाँ के व्यक्ति जो हैं बहुत ही सुंदर होते हैं, वे उम्दा खाते हैं और नफीस के शौकीन होते हैं, सैर सपाटे करते हैं और बहुत ही जिंदा दिली इंसान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वह तोहफ़ा क्या था जो भाई और बहन के बीच बहस का मुद्दा बन गया था? वह तोहफ़ा क्या था? नमक की पुड़िया थी, क्योंकि सफ़िया जो चाहती थी कस्टम वालों को दिखाकर वह नमक की पुड़िया ले जाना चाहती थी, और वहाँ पर उसका भाई नहीं चाहता था कि उसकी बहन इस प्रकार का कोई हरकत करे। किसी कानून की परवाह नहीं है और क्यों? तो सफ़िया को जो है कानून की परवाह नहीं है, क्योंकि वह जो तोहफ़ा ले जा रही है वह क्या है, प्रेम और मोहब्बत से ले जाना चाहती है। उसका बाजारू कोई मूल्य नहीं है, किंतु इसका भावात्मक जो है मूल्य बहुत अधिक है। ठीक है, नमक जो है इसमें क्या है, भावात्मक मूल्य बहुत है। नमक का मूल्य तो ऐसा कुछ नहीं है, पर इसमें क्या है, मेल भाव का मूल्य बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सफ़िया और उसके भाई के स्वभाव में क्या अंतर है? अंतर को स्पष्ट करेंगे। सफ़िया जो है देखो, इंसानियत, कोमलता और भावुकता में विश्वास रखती है। उसका भाई कठोर और कट्टर है। वह दूसरे धर्म के लोगों के लिए तोहफ़ा ले जाने का समर्थक नहीं है। वह नहीं चाहता कि उसकी बहन कोई दूसरे धर्म के लोगों के लिए
क्या है कोई भी तोहफा ले जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सफ़िया के मन में क्या द्वंद्व चल रहा था। सफ़िया के मन में क्या द्वंद्व चल रहा था? उसके मन में यही द्वंद्व चल रहा था कि वह नमक की पुड़िया कस्टम वालों को दिखा कर ले जाए या कीनू की टोकरी में छिपा कर ले जाए। सफ़िया ने नमक को कीनू की टोकरी की तह में रखने का फैसला क्यों किया? वह कीनू की टोकरी के तह पर क्या है, नमक की पुड़िया छिपाती है शुरुआत में। तो वह कारण क्या था? क्योंकि कस्टम के अधिकारियों की नज़र से वह बचना चाहती थी। सफ़िया जो है कस्टम के नज़रों से बचना चाहती थी। उसे के भाई ने क्या बताया था कि कस्टम अधिकारी उसे नमक ले जाने नहीं देंगे। तो उसके भाई ने यह समझाया था कि कस्टम वाले जो हैं उसे नमक ले जाने नहीं देंगे, नमक की जो पुड़िया, इसीलिए वह कीनू की टोकरी पर छिपा कर ले जाना चाहती थी। नमक कहानी में नमक की पुड़िया इतनी महत्वपूर्ण क्यों कह गई है? तो उत्तर देखो, क्योंकि यह प्यार का तोहफा था। नमक जो है यह क्या है, नमक की पुड़िया प्यार का तोहफा था। इसे वह अवश्य ले जाना चाहती थी। दूसरी ओर नमक ले जाना कानून के विरुद्ध था। नमक जो है देखो यहाँ पर कानून के विरुद्ध था, पर वह ले जाना भी चाहती थी क्योंकि वह प्यार का तोहफा था। सफ़िया ने पाकिस्तान कस्टम अफसर को नमक की पुड़िया के बारे में क्या बताया? अगला क्वेश्चन देखो, सफ़िया ने पाकिस्तानी कस्टम अफसर को नमक की पुड़िया के बारे में क्या बताया? उत्तर है सफ़िया ने पाकिस्तानी कस्टम अफसर को नमक की पुड़िया के बारे में यह बताया कि नमक की जो पुड़िया है यह क्या है, प्यार का तोहफा है। वह उस तोहफे को अमृतसर ले जाकर सिख बीवी को देना चाहती है, अतः यह उसकी उस ले जाने के लिए उसे अनुमति दी जाए। लाहौर और अमृतसर में अंतर क्यों नहीं प्रतीत हुआ? यहाँ पे सफ़िया को लाहौर और अमृतसर में कोई जो है अंतर क्यों नहीं प्रतीत हुआ? उत्तर है क्योंकि दोनों ही नगरों की जो ज़मीन है वह एक है, धरती क्या है, एक ही होती है, बोली एक है, सूरत लोगों की जो सूरतें हैं वह एक है, लोगों का पहनावा एक जैसा है, बोलने का ढंग जो है एक है, यहाँ तक जो गालियाँ हैं वह भी एक ही है। इसीलिए क्या है, लोगों के बीच में उसे कोई, लाहौर और अमृतसर के लोगों में कोई अंतर उसे महसूस नहीं हुआ। भारतीयों और पाकिस्तानियों में कौन कौन सी समानता थी? अब पाकिस्तानी और भारतीयों में क्या समानता थी देखो, उत्तर है दोनों की शक्लें एक जैसी थी, पहनावे एक जैसे हैं, भाषा और बोलचाल का तरीका एक जैसा है, उनका जीवन शैली और गालियाँ भी एक जैसी। पिछला वाला जो आंसर है उसी से मिलता जुलता यह भी है। अच्छा, सरहद की तरफ बढ़ते हुए प्लेटफॉर्म पर कैसा दृश्य उपस्थित था? जब प्लेटफॉर्म मतलब क्या है, लाहौर से भारत आने वाली थी तो वहाँ पर जो सरहद है, सरहद यानी बॉर्डर, वहाँ का दृश्य कैसा था? अब देखो प्लेटफॉर्म पर कई तरह के लोग मिलने आते हैं, वही कहा गया है प्लेटफॉर्म पर बहुत ही भावनापूर्ण दृश्य उपस्थित था। भावनापूर्ण दृश्य होने का कारण क्या? कई लोगों को विदा करने आते हैं तो मन उनका भरा हुआ होता है। कितने ही दोस्त और रिश्तेदार उसे हसरत भरी निगाहों से देख रहे थे, कितने के आंखों में लंबी जुदाई के आंसू बह रहे थे। ठीक है, लोग जो है छोड़ने आए थे और उनके आंखों में आंसू थे। नमक कहानी पाठकों के मन में क्या भाव जगाती है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नमक कहानी पाठकों के मन में क्या भाव जगाती है? उत्तर है मतलब उनके मन में आता है क्या, धर्म मजहब के आधार पर नई सरहदों के आर पार फेंक दिए जाएं। लोगों की वह पीढ़ी जिनके दिलों में अपनी जन्मस्थली के प्रति गहरा लगाव है, क्या उनके ख़त्म होने पर सब ठीक वैसा ही हो जाएगा या नहीं? अच्छा, नमक कहानी के रचनाकार कौन है? नमक कहानी के रचनाकार रज़िया सज्जद जाहिर है, रज़िया सज्जद जाहिर। अभी अगला जो है पद खंड से मैं कुछ प्रश्न दी हूँ, उसको हम डिस्कस करेंगे। देखो पद खंड से
पहला है नीड़ का निर्माण फिर जो कविता है उससे मैंने प्रश्न दिया है बहुविकल्प में से। बच्चन जी की सबसे प्रसिद्ध कृति कौन सी है? उत्तर होगा मधुशाला। फिर है नीड़ का निर्माण फिर कविता के बारे में किसका आह्वान किया गया है? इसमें क्या है? सृष्टि का आह्वान किया गया है। कवि बच्चन के अनुसार नभ में आंधी आने पर क्या हुआ? रात दिन सी हो गई। क्या हो गया? रात जो है वह दिन सा हो गया था। कवि बच्चन के अनुसार भीम कायावान भूदर क्यों कांप उठे थे? भीम कायावान भूदर जो है वे क्यों कांप उठे थे? क्योंकि आंधी के झोंकों से, आंधी आया था जिसके कारण भीम कायावान भूदर कांप उठे थे। कवि बच्चन के अनुसार क्रुद्ध नभ के वज्रदंतों में कौन मुस्कुरा रही थी? कौन मुस्कुरा रही थी? उषा मुस्कुरा रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी रचना कवि रघुवीर सहाय की नहीं है? उत्तर होगा कुरुक्षेत्र। प्रश्न था कुरुक्षेत्र, सीढ़ियों पर धूप, आत्महत्या के विरुद्ध, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां। तो सही उत्तर होगा कुरुक्षेत्र। रामदास उस दिन कैसा था? अब देखो रामदास से मैंने पूछा है रामदास उस दिन कैसा था? रामदास काफ़ी उदास था। क्यों उदास था? क्योंकि उसकी हत्या होने वाली थी। रामदास को क्या बता दिया गया था? रामदास को हत्यारे ने बता दिया था कि उसकी हत्या होगी। रामदास ने अपने हाथ कहाँ रखे थे? रामदास ने अपने हाथ कहाँ रखे थे? पेट पर रखे थे। किसने कहा था आखिर उसकी हत्या होगी? किसने कहा था? हत्यारा ने कहा था कि उसकी हत्या होगी। अभी देखो जो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अनधिक 20 शब्दों में लिखिए। 20 शब्दों से अधिक नहीं बढ़ाओगे। उसमें देखो बच्चन जी की कविता में किस वाद का प्रवर्तक माने जाते हैं? कविता में तो यहाँ पे बच्चन जी किस वाद के प्रवर्तक माने जाते हैं? हालावाद। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हालावाद। बच्चन का शाब्दिक अर्थ क्या है? बच्चन का शाब्दिक अर्थ बच्चा है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चन जी को किस कृति के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो उत्तर है बच्चन जी को दो चट्टाने के लिए 1968 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेहे का आह्वान फिर से कवि का क्या आशय है? नेहे का आह्वान फिर से कवि का क्या आशय है? उत्तर होगा नेह यानी मतलब यहाँ पे स्नेह यानी आशा से युक्त होकर नए सृजन कार्य में व्यस्त होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निशा में आशा का संचार किस रूप में होता है? उत्तर होगा निशा में आशा का संचार प्रेम और स्नेह के रूप में होगा। अच्छा, आशय स्पष्ट कीजिए। रात सा दिन हो गया, फिर रात आई और काली। तो इसका उत्तर होगा देखो रात सा दिन हो गया, दिन जो है रात के समान हो गया था। तो यहाँ पे क्या है? उत्तर होगा धूल युक्त बादलों ने धरती पर इस प्रकार डेरा डाल दिया मानो दिन रात में बदल गया है। तूफान आने के कारण क्या हुआ था? दिन में चारों तरफ क्या है? धूल छा गए थे और ये धूल जो है बादलों को घेर लिया था, इसीलिए क्या है? दिन रात सा हो गया था। दिन और रात में कोई अंतर समझ में नहीं आ रहा था। नीड़ का निर्माण फिर कविता से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? क्वेश्चन नंबर 6 है कि इस कविता से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? तो इस कविता से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि दुख और निराशा जो है यह हमारे जीवन में जीने की आशा सदैव मनुष्य को क्या रखनी चाहिए। यानी दुख के बाद सुख और सुख के बाद जो दुख है यह लगातार यह क्रम चलता ही रहेगा और इसी को हमारे मन में बिठाकर रखना। तो क्या है? तुम्हें दुख नहीं होगा। हमेशा क्या है? दुख में भी लड़ने की क्षमता रखनी चाहिए। भीम कायावान भूदर किसे कहते हैं? भीम कायावान भूदर यानी बड़े बड़े पत्थर को कहते हैं। फिर है रघुवीर सहाय को साहित्य अकादमी का पुरस्कार उनकी किस कृति के लिए मिला था? तो ये देखो रघुवीर सहाय को कृति का नाम है लोग भूल गए। ठीक है, लोग भूल गए। उन्हें 1984 में
इस कृति के लिए लोग भूल गए के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। रामदास घनी बदली वाले दिन क्यों उदास था? तो घनी बदली वाले दिन रामदास क्यों उदास था? रामदास इसलिए उदास था क्योंकि उसे बता दिया गया था कि आज उसकी हत्या होने वाली है। तो कहा गया था कि उसकी हत्या होगी, इसीलिए क्या है, रामदास क्या है, काफ़ी उदास था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रामदास के साथ चलने को कोई व्यक्ति क्यों तैयार नहीं था? रामदास के साथ कोई व्यक्ति चलने को इसलिए तैयार नहीं था क्योंकि सभी व्यक्तियों को यह मालूम था कि रामदास की हत्या होने वाली है और सभी लोग रास्ते पर जो है वे निहत्थे ही चल रहे थे, तो सभी इसलिए घबराए हुए थे। अगला है, रामदास की हत्या किस प्रकार हो गई? रामदास की हत्या किस प्रकार हुई? यहाँ पे देखो, रामदास की हत्या के लिए देखो, एक हत्यारा गली पर आया, उसने रामदास को पुकारा और जैसे ही रामदास ने उसकी ओर देखा, उसने क्या किया, अपने नपे तुले हाथ से रामदास को के ऊपर छुरी घोंप दिया और फिर क्या, चाकू मारते ही क्या है, खून का फव्वारा छूट गया। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है, रघुवीर सहाय की कुछ कृतियों के नाम लिखें। कृतियों के नाम लिखोगे जिसमें है कुछ पत्ते, कुछ चिट्ठियाँ, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो और है सीढ़ियों के धूप में, सीढ़ियों पर धूप में। तो ये सब नाम जो है देखो, कुछ पत्ते, कुछ चिट्ठियाँ, फिर है आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो और सीढ़ियों पर धूप में। अच्छा, और एक जो है अंतिम क्वेश्चन मैंने दिया है, रघुवीर सहाय की कविता रामदास किस बात की ओर रेखांकित करती है? तो यहाँ पर देखो, रघुवीर सहाय किस बात की ओर यहाँ पे रेखांकित करते हैं? उत्तर होगा रघुवीर सहाय शासन और समाज की निष्क्रियता जो है उसकी ओर रेखांकित करते हैं। तो आशा करती हूँ आपको सारे उत्तर मिल गए होंगे। आप लोग इसे सॉल्व करिए और करके आप कॉपी जो है स्कूल में जमा दोगे। धन्यवाद।